जिस दिन परिणाम आए सुबह 10 बजे तक तो सारे ठीक था, सारा सोता। भाई सरकार कांग्रेस की बनी। हमारे ही कुछ लोगों ने एक जात पात का जहर घोल दिया। इलेक्शन जहां जहां थे वहां पर जात पात का बांट दिया। जो ये जात पात का जहर घोड़े है अब की बात, जनता 36 बिरादरी उस आदमी को और जो यहाँ पर 50-40 थे हिसार के अंदर, इनको कभी जनता माफ नहीं करे। हार का कारण सब ने मेरा है 55 आदमी का थापी मारना सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए। भाई सरकार तो विधानसभा से बनेगी, लोकसभा से तो सेंटर की बनेगी, विधानसभा से बनेगी सरकार। विधानसभा में थापी नहीं मारी जाती ऐसी। मकर संक्रांति के अवसर पर पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने हिसार के बरवाला में भव्य कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास समर्थक और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री संपत सिंह, रामभगत शर्मा, प्रहलाद सिंह, गिल्लाखेड़ा, धर्मवीर गोयत और सुखवीर डूडी आदि ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का दर्द मौजूद नेताओं के भाषणों में साफ झलका। रामनिवास घोडेला ने मंच से अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भीतरघात के गंभीर आरोप भी लगाए और अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मूर्ख सलाहकार पाल रखे हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी परिजनों को टिकट दिलवाना और उन्हें चुनाव जितवाना था। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जातिवाद फैलाकर कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने का काम किया और उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए। घोडेला ने यहाँ तक कह डाला कि लोग उन्हें और कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, लेकिन इन चंद सलाहकारों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को अपने फायदे के लिए गुमराह किया। सब लोग चाहते थे कि बदलाव होगा सरकार के अंदर, परंतु परिणाम आए, जिस दिन परिणाम आए सुबह 10 बजे तक तो सारे ठीक था, सारा सोता। भाई सरकार कांग्रेस की बनेगी, परंतु उसके बाद में रिजल्ट विपरीत आया। क्यों? हमारे ही कुछ लोगों ने एक जात पात का जहर घोल दिया। इलेक्शन जहां जहां थे वहां पर जात पात का बांट दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर समाज को चौधरी संपत सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने एक उदाहरण दिया था। दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में राहुल गांधी जी भी थे, खड़गे साहब भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब भी थे, हमारे प्रधान उदय भान जी भी थे और हमारे हिसार के सांसद जयप्रकाश भी थे, भाई दीपेंद्र जी भी थे। सभी के बीच में उदाहरण दिया था चौधरी संपत सिंह ने। जिनसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने टिकट दी थी, परमानंद जी को एमएलए बनाया। क्यों? उन्होंने सरकार बनानी थी, देवीलाल जी ने सरकार बनानी थी और जनता ने उनको वोट दिए परमानंद जी को वहां पर जीत के अंदर। क्यों दिए? और मंत्री बनाया, मंत्री बनाया कैबिनेट का देवीलाल जी ने, चौटाला साहब ने। क्यों बनाया? कि सरकार बनानी, एमएलए से सरकार बनती है। हमारा भाई सोनू बैठा है धानसू से, न्यू बोला जी बहुत शर्म आई हमारे को आने से। मैंने कहा सोनू आप नहीं आ रहे, वे लोग आ रहे हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है। जनता नहीं आ रही है, जनता ने वोट दी है। वे लोग आ रहे हैं, जैसे भाई अजीत बेनीवाल बता रहा था, महकमे बांट रखे थे कि मेरा छोरा ये बनेगा, ठीक है मैंने बन गया कोई बात नहीं, एमपी बन गया कोई बात नहीं। जो ये जात पात का जहर घोड़े है अब की बात, जनता 36 बिरादरी उस आदमी को और जो यहाँ पर 50-40 थे हिसार के अंदर, इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। ऐसे नहीं है, यहाँ पर लोग दलवानी को देते, क्यों देते भाई? एक बात जाने, घने आदमी था ही उनके पास, कुछ एक आदमी है काम के, लेकिन तो अगर कोई भाई पूछेगा अरे भाई तुमने ये गलत काम क्यों किया, बोले रामनिवास घोडेला ने मदद कौन करी? मान लिया तेरी बात, मदद कौन करी? काट तो नहीं करी। पूरे हरियाणा के अंदर तुम हजारों की संख्या बैठे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग बैठे हो, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, एक सिंगल आदमी भी उनका ला दे, ये कह दे कि मेरे पास, मैं तो क्या कहूं, मेरे से रहने वाले हजारों की संख्या में एक भी सिंगल कह दे कि रामनिवास ने ये कहा कि लोग उस आदमी की मदद नहीं करनी। बरवाड़ा शहर से पम्मी भाई बैठे, हमारा बरवाड़ा शहर से अनेक साथी बैठे हैं। जिस दिन उस भाई को टिकट मिली थी लोकसभा की, उस दिन मेरे पास सबके फोन आए थे, मैंने कहा सारे लग जाओ भाई, एक आदमी बता दे। परंतु हार का कारण सब ने मेरा है 55 आदमी का थापी मारना
सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए। भाई सरकार तो विधानसभा से बनेगी, लोकसभा से तो सेंटर की बनेगी, विधानसभा से बनेगी सरकार। विधानसभा में थापी नहीं मारी जाती ऐसी खुद जीतने के लिए। और पिछड़ आदमी खड़े कर दिए। क्यों खड़े करे भाई? कह देते भाई 1 को टिकट देंगे हम, फलाना आदमी को देंगे, किसी ने जाना चाहो, कोई नहीं जाता। मेरा सरकार कांग्रेस क्या होगी, सबने मेरा सरकार कांग्रेस क्या होगी, पूरा हरियाणा में रुकता जा। परंतु इन थापिया ने ले बैठा है, खुद जीतने खातर 50-30 खड़े कर दिए और खड़े कर दिए। अब उनके पीछे लगवा दिए। मेन बात तो यह है, पैसे भी लगवा दिए। ऐसे नहीं होता। तो भाई देखो, मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं रामनिवास घोडेला ने साफ कहा कि कांग्रेस नेताओं ने ही उनके खिलाफ साजिश रची थी, जिसके चलते उनकी हार हुई। इन गद्दारों का प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ परिवार के लोगों को राजनीति में लाकर अपना काम चलाना चाहते हैं। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया जिसमें पूर्व विधायक जातिवाद की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि पूर्व विधायक आज भी कांग्रेस के धोखे को भुला नहीं पाए हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।